हेलो डियर। आगे देखिए भी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी कक्षा 6 से 8 तक का वीडियो नंबर 3। इसमें जो है एनसीईआरटी बुक्स हैं उनसे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो आपके लिए प्रस्तुत हैं। 201 नंबर प्रश्न देखिए भी, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के पंथ हैं? इसका आपका आंसर होगा जैन धर्म। क्या होगा भी? जैन धर्म। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक और 101 से लेकर 200 तक हमने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं, वो जाके आप जरूर देखें। आने वाले एग्जाम की दृष्टि से ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रश्न संख्या 202 देखो भी, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस छावनी से हुई थी? ये नछीराबाद छावनी से हुई थी। इसकी डेट है वो 28 मई थी, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट देखो भी, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? ये अच्छा प्रश्न है। इसका आपका आंसर होगा बंगाल गजट। बंगाल गजट। और क्वेश्चन नंबर 204 देखो भी, आधुनिक हिंदी के जनक किसे कहा जाता है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कवि हैं उनको कहते हैं आधुनिक हिंदी के जनक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। लौह पुरुष किसे कहा जाता है भी? आयरन मैन। इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जिन्होंने भारत के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। और आयरन लेडी किसे कहते हैं भी? श्रीमती इंदिरा गांधी को। क्या कहते हैं भी? इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहते हैं और आयरन मैन कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 206 देखो भी, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है भी? ये अमृतसर में। कहाँ है भी? अमृतसर पंजाब में स्थित है। और 207 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये कब हुआ था भी? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये डेट भी आप याद रखना, बहुत बार पूछी जाती है। ये जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में स्थित है और जो ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट देखो भी, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है भी? ये भी अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहते हैं। पहले 2 वीडियो हैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां जाके जरूर देखें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर किन्हें कहा है? आधुनिक भारत के मंदिर, ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इनको कहा गया है। ये प्रश्न कम से कम 10 बार आया हुआ है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भी? लॉर्ड विलियम बेटिंग। ये अच्छा प्रश्न है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग। 211 नंबर प्रश्न देखिए भी, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए, इनमें आपका आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए भी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? जो पहले योजना आयोग था, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या बनाया गया था भी? नीति आयोग किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी भी? 1950 में हुई थी, ये भी याद रखना। इसका नाम बदलकर किया गया था नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। एक बार नीति की जो फुल फॉर्म आई थी, नीति की फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट ग्रेड में आई हुई है, आप कमेंट में जरूर बताना नीति की फर्स्ट फुल फॉर्म क्या है। सबसे कम अवधि के लिए कौन प्रधानमंत्री रहे? ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि 13 दिन रहे थे, 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 215 देखो भी, सरकार के अंगों के नाम बताइए। सरकार के 3 अंगों होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संसद के भी 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ये प्रश्न। और सरकार के अंग भी कितने होते हैं भी? 3 होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
राज्यसभा की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है अभी भारत के अंदर? 250। कितनी हो सकती है अभी? 250। इसमें से 12 व्यक्ति राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कितने व्यक्ति भी? 12 व्यक्ति राष्ट्रपति मनोनीत करता है, विभिन्न क्षेत्रों से, कला क्षेत्र से, संगीत से, खेल से। क्वेश्चन नंबर 217 देखो भी, लोकसभा में 2 व्यक्ति राष्ट्रपति मनोनीत करता है जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन का मतलब है जो अंग्रेज लोग थे जो भारत में रह गए थे, उन्होंने भारत की सदस्यता ले ली थी। वो 2 व्यक्ति लोकसभा में नियुक्त करता है और राज्यसभा में 12 व्यक्ति राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लोकसभा के सदस्य सामान्यतः कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं भी? ये अच्छा प्रश्न है, 5 वर्ष के लिए। राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है। क्या है भी? राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है। 218 में देखो भी, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से पूछे गए हैं, अर्थात जब संविधान का निर्माण हुआ था तब से पूछे गए हैं, तो 395। कितने भी? 395 है। और संशोधन होते गए और अनुच्छेदों की संख्या बढ़ती गई है। क्वेश्चन नंबर 219 देखो भी, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है भी? राज्यपाल जितने भी राज्य हैं उनके जितने भी राज्यपाल हैं वो त्याग पत्र किसको देंगे भी? राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भी? राष्ट्रपति करता है। ये भी याद रखना, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भी? राष्ट्रपति करता है। तो त्याग पत्र उसी को देंगे। 220 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं भी? मारवाड़ प्रगनारी विगत, ये जो उपन्यास है इसको राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, मारवाड़ प्रगनारी विगत। 221 नंबर प्रश्न देखो भी, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? ये वागड़ी भाषा बोली जाती है। और इधर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में कौन सी बोली जाती है भी? मारवाड़ी। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी भी? इसका उत्तर होगा चंद्रवरदाई। ये प्रश्न बहुत बार पुटअप हुआ है, याद जरूर रखना। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई इसका आंसर आएगा। राजस्थानी साहित्य अकादमी की पत्रिका का नाम क्या है भी? ये मधुमती। क्या है भी? मधुमती एक पत्रिका प्रकाशित होती है जो राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित है। 224 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान के अबुल फजल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा आपका मोइनोत नैन्सी। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भी? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे खारे पानी की झील है। 226 नंबर प्रश्न देखिए भी, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये ग्रीनलैंड द्वीप है। कौन सा है भी? ग्रीनलैंड है, अमेरिका के उत्तरी साइड में, कनाडा के नजदीक। विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश बताना है भी? रूस। कौन सा है भी? रूस। और भारत का जो स्थान है वो कौन सा है भी? 7वां है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो कौन सा है भी? 7वां स्थान है। और विश्व का प्रथम क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है रूस। और जनसंख्या में 1 नंबर पर कौन है भी? चीन। और 2 नंबर पर कौन है भी? भारत। ये भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 228 देखो भी, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है भी? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आप याद रखना। और विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है वो कितना है भी? 2.4%। ये भी आप याद रखना, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। विश्व में भारत का क्षेत्रफल का जो % है वो कितना है भी? 2.4% है। और वैसे पूछें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिए भी, गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है भी? ये गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से होता है। ये राज्य का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, उत्तराखंड बताना आप। ये भागीरथी और अलकनंदा 2 धाराएं आती हैं, उनसे मिलकर क्या बनती है भी? गंगा नदी बनती है। भागीरथी और अलकनंदा। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। 230 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भी? ये है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। उनका पूरा नाम है मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। हरित क्रांति कब आई थी भी? ये 1967 में आई थी। आगे देखिए भी 231 नंबर प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन
अर्थात सबसे छोटी रात कब होती है? भी छोटी रात पूछ लिया जाए या बड़ा दिन पूछ लिया जाए, उसका उत्तर क्या होगा? भी 21 जून होगा। उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। 232 नंबर प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन अर्थात सबसे बड़ी रात, छोटा दिन होगा तो रात भी क्या होगी? बड़ी होगी। इसका आंसर होगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर आपका आंसर होगा। और 233 नंबर प्रश्न है, तंबाकू में कौन सा नशीला तत्व पाया जाता है? निकोटीन। कौन पाया जाता है? भी निकोटीन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये प्रश्न रेलवे में बहुत बार आया हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। और 235 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आया हुआ है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। कौन है? भी एडम स्मिथ। जीएसटी का पूरा नाम बताइए। इसका नाम पूरा नाम क्या है? भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंग्लिश में। ये एक बार क्या बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और हिंदी में कहेंगे वस्तु और सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। आगे देखो भी, यूपीआई का पूरा नाम बताना है आपको। आजकल क्या है? भी भुगतान की एक प्रणाली चल रही है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या बताओगे? भी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एकीकृत भुगतान प्रणाली, एकीकृत भुगतान प्रणाली। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह या लोगो क्या है? भी ये शेर है। क्या है? भी शेर। पहले ये अभियान चलाया था मेड इन इंडिया, कि भारत के अंदर है मेड इन इंडिया, कि भारत में बनी हुई वस्तु आपको खरीदनी है। अब क्या है? भी मेक इन इंडिया चला है। इसका अर्थ है कि भारत जो वस्तुओं को क्रिएट करेगा, बनाओ। पंचायत समिति के मुखिया को क्या कहा जाता है? भी प्रधान कहते हैं। और ग्राम पंचायत का प्रधान क्या होता है? भी सरपंच होता है। याद रखना, पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है? भी प्रधान। और ग्राम पंचायत का प्रधान होता है सरपंच। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। क्या हुआ था? भी मिथाइल आइसोसाइनाइड। और ये 2 दिसंबर 1984 की घटना घटित हुई थी। ये प्रश्न भी आप याद रखना। नेक्स्ट देखो भी, अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये मैसूर कर्नाटक का शासक था। अच्छा प्रश्न है। 4 वेदों के नाम बताइए। वेद कितने? भी 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थोवेद। सबसे पुराना कौन सा है? भी ऋग्वेद है। ये प्रश्न कई बार आता है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? भी ऋग्वेद। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? भी इसका आपका आंसर होगा सिद्धार्थ। क्या था? भी सिद्धार्थ। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? भी अच्छा बुक सही है। कम से कम 50 बार प्रश्न आया हुआ है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? भी चाणक्य। इसका दूसरा नाम था कौटिल्य। एक प्रश्न ये जरूर आता है कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसका विषय क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है? तो आप बताना राजनीति। क्या है? भी राजनीति। आपने पुस्तक का नाम देखकर ये सोचा होगा कि इकोनॉमिक्स के बारे में होगी, नहीं, ये राजनीति के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का विषय क्या है? तो इसमें आप बताओगे राजनीति। क्वेश्चन नंबर 245 देखो भी, रामायण ग्रंथ के लेखक कौन थे? भी वाल्मीकि थे। 246 नंबर प्रश्न देखो भी, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक। 247 नंबर प्रश्न देखो भी, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? ये आंध्र प्रदेश आपका आंसर होगा। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? भी 1906 में हुई थी, ढाका में, बांग्लादेश में हुई थी। 1906 में ढाका में। आ सकता है किस देश में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? तो बांग्लादेश आपका आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखो भी, 250 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भी 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए।
और प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए भी? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भी? 25 वर्ष होनी चाहिए। और सरपंच बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए भी? 21 वर्ष होनी चाहिए। और वोट डालने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए भी? 18 वर्ष होनी चाहिए। और विधायक बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए भी? 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो भी 51 नंबर प्रश्न देखो भी, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है भी? अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फारेनहाइट में पूछा जाए 98.6 फारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। इन दोनों को आप याद कर लेना। वायुयान बनाने के लिए मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है भी? इसमें आपका उत्तर होगा एल्यूमिनियम। वायुयान बनाने के लिए मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है भी? एल्यूमिनियम। और 253 नंबर प्रश्न है, क्लाउड सीडिंग हिंदी में कहते हैं कृत्रिम वर्षा में मुख्यतः किस का प्रयोग होता है भी? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। ये अच्छा प्रश्न है। अभी सऊदी अरब में ये क्लाउड सीडिंग करवाई गई थी तो बाढ़ आ गई थी। ये अपने पिछले साल की घटना है। ये प्रश्न आ सकता है, क्लाउड सीडिंग क्या है या कृत्रिम वर्षा क्या है, किसका प्रयोग करते हैं भी? सिल्वर आयोडाइड का। कुत्ते के काटने पर व्यक्ति किस रोग से ग्रसित हो जाता है? ग्रसित हो जाता है, कौन सा रोग होगा भी? रेबीज। क्या होगा भी? रेबीज। हाइड्रोफोबिया बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हाइड्रोफोबिया। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम बताइए। लैक्टोबैसिलस। क्या होता है भी? ये प्रश्न भी बहुत बड़ा है, विज्ञान का प्रश्न है। लैक्टोबैसिलस। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है भी? ये अच्छा प्रश्न है। दूध में प्रोटीन होता है केसिन। क्या होता है भी? केसिन। और अगला प्रश्न है, घी में वसा का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है भी? 99.6% से अधिक होती है। घी में जो वसा की मात्रा होती है वो 99.6% से ज्यादा होती है। और 258वां प्रश्न देखो, पीएच स्केल में अंकन होता है भी? पीएच स्केल में 0 से 14 तक अंकन होता है। ये भी याद रखना, ये प्रश्न आया हुआ है। 0 से 14 तक अंक काम में लिए जाते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है भी? यह है लिथियम। क्या है भी? लिथियम। ये अच्छा प्रश्न है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है भी? लिथियम। 260 नंबर प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है भी? ये किलोवाट प्रति घंटा यूनिट होता है। किलोवाट प्रति घंटा यूनिट होता है। 261 नंबर प्रश्न देखिए भी, गाय व भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है भी? ये पूछा जाए तो गाय का क्या होता है भी? 1.028 से 1.030 तक होता है। और भैंस का होता है वो 1.030 से 1.032 तक होता है। अर्थात भैंस के दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो गाय से ज्यादा होता है। दूध से मक्खन बनाने और कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये अच्छा प्रश्न है। अपकेंद्रीय बल। जो अपने मधानी होती है, दूध से मक्खन निकालते हैं, तो वो अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। 263 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में गुर्दे अर्थात किडनी का मुख्य कार्य क्या है भी? रक्त को साफ करना और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। रक्त को साफ करना और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। 264 नंबर प्रश्न आया हुआ है, आरबीसी का पूरा नाम बताइए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पोस्कल। ठीक है। और लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं। आगे देखो भी, मानव शरीर में इंसुलिन की कमी होने पर कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी हो जाती है आदमी में, तो उसमें आप बोलते हैं मधुमेह। अंग्रेजी में कहते हैं डायबिटीज। क्या कहते हैं भी? डायबिटीज। ये अच्छा प्रश्न है। या मधुमेह डायबिटीज रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है भी? इंसुलिन की कमी के कारण होता है। भूकंप की तीव्रता किस उपकरण से मापी जाती है भी? सिस्मोग्राफ। क्या है उत्तर भी? सिस्मोग्राफ। 267 नंबर पे प्रश्न है, मरु की आशा अर्थात लूणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है भी? ये नाग की पहाड़ियां हैं अजमेर में। नाग की पहाड़ियां अजमेर से इसका उद्गम स्थल है। इसे आदि खारी आदि मीठी नदी कहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 268 नंबर प्रश्न देखो भी, तीर्थों का मामाक्षय कहा जाता है भी? ये भी अच्छा प्रश्न है।
पुष्कर अजमेर को कहते हैं। तीर्थों का मामा किसे कहते हैं भी? पुष्कर अजमेर को। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। 269 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं भी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहते हैं। और राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं भी? अजमेर को। राजस्थान के पंच पीरों के नाम बताइए। ये अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में कितने पीर हैं भी? 5 हैं। उनके नाम हैं बाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, गुगा जी और मेहाजी मंगलिया। ये अच्छा प्रश्न है, याद रखना आप। लोक देवता मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? लोक देवता मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? ये तिलवाड़ा बाड़मेर में है। ये प्रश्न आया हुआ है 2-3 बार टीचर के एग्जाम में। और 273 नंबर प्रश्न देखो भी, राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति होती है, वो क्या होती है? खंडित होती है, टूटी हुई होती है। इसका आपका आंसर होगा शीतला माता। वो शीतला माता है, उसका मेला कहाँ बढ़ता है अभी? चाकसू जयपुर में बढ़ता है। और यहाँ पर किसका मेला बढ़ता है अभी? गधों का मेला बढ़ता है। ये भी अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान में गधों का मेला कहाँ बढ़ता है अभी? चाकसू जयपुर में बढ़ता है। अगला प्रश्न है, अग्नि नृत्य का किस संप्रदाय से संबंधित है? अग्नि नृत्य ये जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है, बीकानेर से अग्नि नृत्य का संबंध। मीरा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है अभी? मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में। मीरा महोत्सव है चित्तौड़गढ़ में। और मरु महोत्सव है जैसलमेर में। 276 नंबर प्रश्न है, भारतीय ग्रंथों के अनुसार मानव जीवन में कितने संस्कार होते हैं अभी? 16 संस्कार होते हैं। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं भी? राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं भी? ये किराड़ू मंदिर बाड़मेर है। किराड़ू मंदिर बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। 278 नंबर प्रश्न देखो भी, फूंक देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को क्या कहते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र। फूंक से जो वाद्य यंत्र बजते हैं उन्हें कहते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। सवाई मान सिंह स्टेडियम है क्रिकेट का, यहाँ पर मैच भी होते हैं। ये कहाँ पर है अभी? जयपुर में। बरकतुल्ला खां स्टेडियम कहाँ पर है अभी? जोधपुर में। ये भी याद रखना। और लिटिल मास्टर के नाम से प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताना है आपको। लिटिल मास्टर के नाम से कौन से भी? सुनील गावस्कर। कौन है भी? सुनील गावस्कर। मास्टर ब्लास्टर से कहते हैं भी? सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। अगला प्रश्न देखो भी, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं भी? मेजर ध्यानचंद को क्या कहते हैं भी? हॉकी का जादूगर कहते हैं, मेजर ध्यानचंद को। 282 नंबर प्रश्न देखो भी, मूक बधिर क्रिकेट विश्व कप का पहला आयोजन किस देश में हुआ था भी? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। मिताली राज खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है भी? क्रिकेट से है। और शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है भी? शतरंज को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में चेस कहते हैं। चेस का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है भी? भारत को। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? ये अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ये हॉकी से संबंधित है। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? ये अच्छा प्रश्न है। इसमें उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। ये सीता माता वन्य जीव अभयारण्य है। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। 287 नंबर प्रश्न देखिए भी, प्रशासनिक दृष्टि से वन कितने प्रकार के होते हैं भी? 3 प्रकार के वन होते हैं, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। और राजस्थान में कुल कितनी कृषि विश्वविद्यालय हैं भी? 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, बीकानेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, कोटा, जयपुर और जोधपुर। अब क्या अभी इनको आप करंट जीके में आप गूगल में जरूर सर्च करना कि वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं। 289 नंबर प्रश्न देखो भी, रास्तापाल कांड में शहीद होने वाली बालिका का नाम क्या था भी? कालीबाई भील था। ये अच्छा प्रश्न है। रास्तापाल कांड में शहीद होने वाली बालिका का क्या नाम था? कालीबाई भील। और अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया था? ये अमरचंद भाटिया थे। कौन थे भी? अमरचंद भाटिया। अगला प्रश्न देखिए भी, किसान आंदोलन से संबंधित बिजोलिया नामक स्थान किस जिले में स्थित है? बिजोलिया है वो भीलवाड़ा में। कहां पर है अभी? भीलवाड़ा में है।
बकरी की किस नस्ल को मिल्क चैंपियन कहा जाता है? ये अगर आपके पशुओं से संबंधित प्रश्न आते हैं तो ये सानेन बकरी होती है। क्या होती है भी? सानेन बकरी। नेक्स्ट देखो भी, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये तबीजी अजमेर में है। ये अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तबीजी अजमेर में। अगला प्रश्न देखो भी, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कौन सा है भी? ये प्रश्न कम से कम 20 बार आया हुआ है। ये सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। राजस्थान का कौन सा जिला मुर्गी पालन में अग्रणी है? इसका आंसर होगा अजमेर। क्या होगा भी? अजमेर। और अगला प्रश्न देखो भी, सिंचाई का प्राचीन साधन कौन सा था भी? चड़स। ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया है। सिंचाई का प्राचीन साधन क्या था भी? चड़स। और भारत में सबसे अधिक शुगर मिल कहाँ पर स्थित है भी? महाराष्ट्र में। क्या भी? महाराष्ट्र आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा वृक्ष सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करता है? पीपल का वृक्ष। और 299 नंबर प्रश्न देखिए भी, जैविक ईंधन बायोडीजल किससे प्राप्त होता है? एक पौधा है रतनजोत, जेट्रोपा, होहोबा, जोजोबा। एक ही पौधे के ये नाम है। इससे क्या भी जैविक ईंधन या बायोडीजल मिलता है? रतनजोत, जेट्रोपा, होहोबा, जोजोबा। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया राजस्थान के एग्जाम में, तो आप इसे जरूर याद रखना। नेता, नांगला, नेड़ी किससे संबंधित है? ये दही मथने से संबंधित है। ये प्रश्न भी याद करना। ये नेता नहीं है, नेत्रा है। क्या है भी? नेत्रा। नेत्रा, नांगला, नेड़ी, ये किससे संबंधित है भी? दही मथने से संबंधित है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना। अगला वीडियो कल 6 बजे जरूर मिलेगा। थैंक्स।